वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में। जनरल साहब, आपने बहुत अच्छी नौकरी की है। आपने अपने दुश्मन मुल्कों को बहुत अच्छा जवाब दिया है। आपको सलूट पेश करते हैं। हर इंसान में कुछ खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। अगर हमारे जनरल में कुछ खामियाँ हैं तो चलता है, ना भी चलेगा तो हम यही कहेंगे चलता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े ओहदे पे ऊपर होकर मुल्क को चलाना और बाहर के बैरूनी दुश्मनों से लड़ना आसान बात नहीं। हमें सिर्फ तनकीद नज़र आती है, हम तनकीद करना जानते हैं। हमें तदबीर नज़र नहीं आती। जो वो तदबीरें चल रहा है मुखालिफ दुश्मनों के साथ, वो हमें नज़र नहीं आती। तो जो जहाँ पर है वो अपनी सोच, अपने लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ और जरदारी की ये पुरस्कार खामोशी के पीछे बहुत बड़ा राज है। अगर तो आसफ अली जरदारी के साथ डील हो जाती है जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो फिर चांसेस हैं कि इन्हें मिल जाएगी एक्सटेंशन। अगर नहीं हुई तो कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो हुकूमत में पावरफुल बंदा बैठा हुआ है वो है आसफ अली जरदारी। नवाज शरीफ शाह साहब और उनकी पार्टी नून लीग, इनकी कोई औकात नहीं, इनकी कोई अहमियत नहीं है अभी रही, चाहे वज़ीर आज़म इनका है। जरदारी की बातचीत है और जरदारी पावरफुल बंदा है और वो बनाना चाहता है मिस्टर बिलावल को प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए क्या बनता है। लेकिन जो हारून रशीद साहब हैं, यूट्यूबर्स, बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, उन्होंने खबर ब्रेक की है, न्यूज़ दी है कि दिसंबर में नया आर्मी चीफ आ रहा है। क्योंकि जो फील्ड मार्शल साहब हैं हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, ये सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को और पीपल पार्टी को। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो जनरल शमशाद साहब हैं और उसके पीछे जो जनरल हैं बैठे हुए हैं लाइन में, वो कहते हैं कि आपने अपना हक ले लिया है, अपना हिस्सा ले लिया है, तो लिहाजा आप अब घर जाएं। वो नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन लें। तो वो चाहते हैं कि इन्होंने अपना दौर मुकम्मल किया है, अपनी सलाहियतें दिखा ली हैं, तो अभी हमें मौका मिलना चाहिए, हम अपनी सलाहियतें दिखाएं और हम मुल्क को आगे लेकर जाएं। ये पता नहीं मुल्क आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, लेकिन कोशिश इनकी जारी है। तो मेरा ये दावा है कि नया आर्मी चीफ आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें होनी होती हैं, जिस तरह ये खामोशी चल रही है, इसके पीछे यही है कि कहते हैं ना कि सज्जी दिखानी मारनी खब्बी, तो वो साब हो रहा है जनरल आसिम मुनीर के सामने। इनके सामने ही इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली जा रही है और उसके साथ मिले हुए हैं अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, आसफ जरदारी और मिस्टर नवाज शरीफ साहब। इन सब की एक पॉलिसी है और ये सब नया आर्मी चीफ लेकर आ रहे हैं दिसंबर में। ये न्यूज़ ब्रेक की है हारून रशीद साहब ने। सारी बात है, इतने बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, इनके पास अपडेट तो होगी। और इतनी पुरस्कार खामोशी के पीछे यही है कि नया आर्मी चीफ आ रहा है। क्यों? वजह क्या है? देखिए, मरीम नवाज़ ने भी कोई ट्वीट नहीं किया। मरीम नवाज़ जैसे आर्मी चीफ कह रहा है वैसे ही कर रही हैं, हाँ में हाँ मिला रही हैं। ठीक है। और ये हाँ में हाँ मिलाना क्यों ये टाइम को गेन किया जा रहा है? अभी तक वो नहीं दिया गया, क्या उसको कहते हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और जारी होना भी नहीं है। नए आर्मी चीफ लगाया जाना है, टाइम को गेन किया जा रहा है, टाइम को करीब लेकर जाया जा रहा है ताकि आसिम मुनीर साहब कोई एक्शन ना ले सके।
तो नया आर्मी चीफ कौन आएगा, अभी तो 4-5 जनरल्स हैं जिनके नाम लिस्ट में हैं। बहुत जल्द उनके नाम भी सामने आने वाले हैं और आ जाएंगे, आप देख लेंगे और हम भी देख लेंगे और आपको एक नई अपडेट दे देंगे। तो इतना मैं ज़रूर बता दूं कि इतनी पुरस्कार खामोशी जो है ना, उसके पीछे यही लॉजिक है कि नया आर्मी चीफ आ रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। आपको भी सलाम और अरशद शरीफ।